गुड मॉर्निंग। तो कक्षा 8 गणित में आज हम लेते हैं प्रश्नावली 4.2। तो 4.1 में परसों आपने 4 चतुर्भुज बनाए थे, तो उसी प्रकार आज भी चतुर्भुजों की रचना है। तो इसमें केवल 3 ही क्वेश्चन हैं। प्रश्न 1 है जिसके 3 पार्ट हैं, 3 चतुर्भुजों की रचना हमने करनी है। तो निम्नलिखित चतुर्भुजों की रचना कीजिए। आई चतुर्भुज LIFT। तो देखिए, जैसे मैंने बताया था आपको, चतुर्भुज बनाने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे। किसी भी चतुर्भुज को बनाने के लिए हमको 5 अद्वितीय तथ्य ज्ञात होने चाहिए, 5 तथ्य ज्ञात होने चाहिए, तभी वह अद्वितीय कहलाएगा, वो बनेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रफ चित्र बनाएंगे, उसमें दी हुई मापा अंकित करेंगे, देखेंगे कि कितने तथ्य हमें ज्ञात हैं। अगर कम तथ्य हैं, 5 से कम, तो हम उस चतुर्भुज के संबंध में कुछ गुणों का अध्ययन करते हुए गणना करके कुछ और तथ्य जुटा सकते हैं। जब 5 तथ्य ज्ञात होंगे तभी हम चतुर्भुज की रचना कर सकेंगे। तो यहाँ पर है आई है चतुर्भुज LIFT। तो सबसे पहले हम आपके सामने एक रफ चित्र देंगे, देखिए आप भी बनाएंगे। सपोज ये हमारा चतुर्भुज बनने वाला है, LIFT नाम लिखते हैं, 4 शीर्ष हैं इसके, LIF और T, लिफ्ट। तो इसमें दिया हुआ है हमको LI 4 सेंटीमीटर, LI 4 सेंटीमीटर, IF 3 सेंटीमीटर, IF 3 सेंटीमीटर, TL 2.5 सेंटीमीटर, यह है TL भुजा, TL 2.5 सेंटीमीटर, और LF 4.5। LF ये सम्मुख शीर्ष है, इनको मिलाने वाला रेखाखंड विकर्ण कहलाता है। तो विकर्ण है 4.5 सेंटीमीटर, ये विकर्ण। और उसके बाद दूसरा विकर्ण है इसका IT 4 सेंटीमीटर, दूसरा भी विकर्ण ही है, IT सम्मुख शीर्ष को मिलाने वाला रेखाखंड विकर्ण कहलाता है। तो ये इसकी माप दे रखी है हमको 4 सेंटीमीटर। तो अब देखिए हमारे पास तथ्य कितने हैं। सबसे पहले ये देखें, 1 2 3 4 5 तथ्य हैं, तो चतुर्भुज बन जाएगा। अब कैसे बनेगा, तो देखें, सबसे पहले हम LI एक रेखाखंड खींचेंगे 4 सेंटीमीटर। देखिए छोटा सा ही चतुर्भुज बनेगा, यहाँ पर बन सकता है। 4 सेंटीमीटर का हम रेखाखंड लेंगे, ये 0 पर लगाया निशान। रेखाखंड के 2 अंत्य बिंदु होते हैं, ये 4 सेंटीमीटर, और रेखा खींच दीजिए। साथ ही नाम भी लिख दीजिए, LI 4 सेंटीमीटर। अब क्या करें, देखिए इसका विकर्ण लेकर 4.5 सेंटीमीटर विकर्ण लेकर, देखिए 4.5 सेंटीमीटर दूरी भरा प्रकार में, ये 4.5। तो L को केंद्र मानकर I के ऊपर 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लगा दिया। अब I को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर, देखिए पिछली प्रश्नावली में आपने पढ़ा है कैसे बनता है। यहाँ पर दिया है 3 भुजाएं और 2 विकर्ण, 5 तथ्य आपके पास हैं। तो देखिए I को केंद्र मानकर ये 4.5 सेंटीमीटर का जो चाप हमने L से लगाया था, उसी को प्रतिच्छेद करेंगे। जहाँ पर ये प्रतिच्छेद करते हैं, इस बिंदु का नाम हम F लिखेंगे। F को I और L से मिला दें, एक त्रिभुज की रचना होगी। सबसे पहले एक त्रिभुज बनेगा। हम जानते हैं कि चतुर्भुज का प्रत्येक विकर्ण उसको 2 त्रिभुजों में विभाजित करता है। ये हो गया, F को L से मिला दिया, F को I और L से मिला दिया। रचना में हमें ध्यान देना पड़ेगा, यही पॉइंट हम लिखेंगे। ये हो गया, माप भी लिख लें इसकी। ये हमने
3 सेंटीमीटर का चाप लगाया था और ये हमने 4.5 सेंटीमीटर का। देखिए अब आई को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर, फिर 4 सेंटीमीटर दूरी भरें। 4 सेंटीमीटर की रेखा भी है हमारे पास, रेखाखंड है, इसी के बराबर दूरी ले। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप आई को केंद्र मानकर एल के ऊपर लगाएं, लगा दिया। और यहाँ से 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर बहुत छोटी दूरी है, तो 2.5 सेंटीमीटर दूरी भरें प्रकार में ये। तो एल को केंद्र मानकर इसी 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या के चाप को प्रतिच्छेद करें, एक चाप लगाएं। अब इसका नाम आप लिखेंगे टी। अब टी को एल से, आई से और एफ से मिला देंगे। विकर्ण बनेगा 4 सेंटीमीटर का, ये बन गया। टी को एफ से भी मिला दीजिए, ये चतुर्भुज की अगली भुजा हो जाएगी। और टी को एल से मिला दीजिए, तो हमारा चतुर्भुज तैयार हो गया। मापा हो गए, ये हो गया 2.5 सेंटीमीटर और ये विकर्ण हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर। तो चतुर्भुज, एक वांछित चतुर्भुज हमको प्राप्त हो गया। अब दाएं पन्ने में, बाएं पन्ने में आप चित्र बनाएंगे और दाएं पन्ने में लिखेंगे दिया है। आई नंबर डालिए दाईं तरफ, दिया है एल आई बराबर 4 सेंटीमीटर, कॉमा आई एफ बराबर 3 सेंटीमीटर, कॉमा टी एल बराबर 2.5 सेंटीमीटर, कॉमा एल एफ बराबर 4.5 सेंटीमीटर तथा आई टी बराबर 4 सेंटीमीटर। अगला हेडिंग आ जाएगा हमारा, रचना करनी है। चतुर्भुज एल आई एफ टी की रचना के चरण कैसे बनाया वो इसमें लिखने पड़ेगा हमको। रचना के चरण नंबर 1, एल आई बराबर, ये एल आई बराबर 4 cm रेखाखंड खींचा, रेखाखंड खींचा। अगला पॉइंट आ जाएगा हमारा नंबर 2, हमने क्या किया, एल को केंद्र मानकर 4.5 cm और आई को केंद्र मानकर 3 cm। एल को केंद्र मानकर 4.5 cm तथा आई को केंद्र मानकर 3 cm त्रिज्या के चाप लगाए, जो एक दूसरे को एफ पर प्रतिच्छेद करते हैं, एफ पर प्रतिच्छेद करते हैं, एफ पर प्रतिच्छेद करते हैं। एफ पर प्रतिच्छेद करते हैं। नंबर अगला पॉइंट, एफ को एल तथा आई से मिला दिया। नंबर 4, अगला हमने किया, आई को केंद्र मानकर 4 cm, आई को केंद्र मानकर
4 cm तथा L को केंद्र मानकर 2.5 cm त्रिज्या की चाप लगाए। ये त्रिज्या की चाप लगाए जो परस्पर T पर प्रतिच्छेद करते हैं। T पर प्रतिच्छेद करते हैं। अगला पॉइंट, T को F, L तथा I से मिला दिया। T को F, L तथा I से मिला दिया। बस हमारी रचना भी पूरी हो गई। इस प्रकार एक पॉइंट और लिख दीजिए लास्ट में, LIFT एक वांछित चतुर्भुज है। एक वांछित चतुर्भुज है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 आई, इसका प्रश्न नंबर 1 का आई। अब हम देखेंगे आई फिर एक चतुर्भुज बनाना है। वो चतुर्भुज है जिसका नाम होगा GOLD गोल्ड, जिसमें OL है 7.5, GL है 6, GD है 6, LD है 5 सेंटीमीटर और OD है 10 सेंटीमीटर। तो देखिए, सबसे पहले हम एक रफ डायग्राम बनाएंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा, किसी भी चतुर्भुज की रचना करने से पहले एक रफ चित्र बना लें, एक रफ डायग्राम बना लें और उस पर दी हुई जो मापें हैं या दिए हुए जो तथ्य हैं वो अंकित कर लें। GOLD, मान लो सपोज ये बनाना चाह रहे हैं, तो इसमें OL दिया है 7.5, OL भुजा ये है 7.5 सेंटीमीटर। उसके बाद GL दिया है 6 सेंटीमीटर, GL इसका विकर्ण है, देखिए ये 6 सेंटीमीटर। उसके बाद दिया है इसने GD 6 सेंटीमीटर, GD ये भुजा है 6 सेंटीमीटर। उसके बाद दिया है LD 5 सेंटीमीटर, ये ऊपर की भुजा है LD 5 सेंटीमीटर। और उसके बाद दिया है OD 10 सेंटीमीटर, OD विकर्ण है इसका, ये 10 सेंटीमीटर। अब देखिए, तो चतुर्भुज के संबंध में हमारे पास तथ्य कितने ज्ञात हैं ये देखें, गिने। 1 2 3 भुजाएं, 2 विकर्ण, तो बन जाएगा 5 तथ्य हमको मालूम है, तो ये चतुर्भुज अद्वितीय है, बन जाएगा। लेकिन थोड़ी सी इसको बनाने में समस्या ये है कि भाई आधार की जो भुजा है जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे उस भुजा हमको मालूम नहीं है, अन्य शेष भुजाएं मालूम है। तो थोड़ा सा इसको हम रचना के लिए सरल करें, इसका नामांकन दूसरे ढंग से करते हैं। देखिए, जो ज्ञात भुजा है हम इस भुजा को नीचे ले आए। कैसे? देखिए, फिर से यहाँ से स्टार्ट करें, GOLD। अब ऐसा बनेगा, तो DL हमारा 5 सेंटीमीटर, ये आ गई ज्ञात भुजा ऊपर वाली नीचे। अच्छा, OL है हमारे पास, ये भुजा होगी 7.5 सेंटीमीटर। देखिए, बनाने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी क्योंकि जहाँ से हमने स्टार्ट करना वो भुजा की माप हमको मालूम नहीं है, तो इसको किस माप से हम बनाएं ये पता नहीं चलेगा, इसके लिए हम ये कर रहे हैं, बाकी माप वही रहेंगी। उसके बाद इसने दिया है GD 6 सेंटीमीटर, GD 6 सेंटीमीटर, ये भुजा है इसके सामने की। अब है OD विकर्ण जो है इसका 10 सेंटीमीटर, OD 10 सेंटीमीटर, ये विकर्ण हमारा 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। और उसके बाद GL विकर्ण है 6 सेंटीमीटर, तो GL विकर्ण ये है, GL ये है आपका 6 सेंटीमीटर। तो ये आराम से बन जाएगा। आप देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले वही DL भुजा खींचेंगे आप 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड। ये देखिए 0 और 5, रेखाखंड के अंत बिंदु लगा लीजिए और रेखा डाल दीजिए। इस रेखा का नाम हो गया DL। ये है 5 सेंटीमीटर। अब हम लेते हैं विकर्ण। सबसे पहले D को केंद्र मानकर 10 सेंटीमीटर का विकर्ण।
10 सेंटीमीटर बड़ी भुजा आने वाली है। देखिए ये 10 सेंटीमीटर मैंने ले लिया है। तो डी को केंद्र मानकर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लगा दीजिए। ये लगाया। अब इसके साथ हमने करना है 7.5 सेंटीमीटर एल भुजा 7.5 एल ओ 7.5। देखिए सात दशमलव पाँच एल को केंद्र मानकर 7.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लगाएं। पहले वाले 10 सेंटीमीटर के विकर्ण को प्रतिच्छेद करें। तो जहाँ पर प्रतिच्छेद करता है उस बिंदु का नाम आप ओ लिख दीजिए। ओ को डी तथा एल से मिला दीजिए। देखिए इसी प्रकार ओ को एल से मिला दीजिए। माप ले दीजिए 10 सेंटीमीटर और ये हो गया 7.5 सेंटीमीटर। एक त्रिभुज बना। अब शेष दो भुजाएं एक विकर्ण और एक भुजा रह गई। अब 6 सेंटीमीटर त्रिज्या की चाप, विकर्ण भी 6 सेंटीमीटर का और भुजा भी 6 सेंटीमीटर की। तो 6 सेंटीमीटर दूरी वाली लीजिए प्रकार में। निबंधी तो पुनः डी को केंद्र मानकर यहीं पर से लगा लीजिए भुजा के बराबर। ये 6 सेंटीमीटर का चाप लगाया। इसी प्रकार विकर्ण भी 6 सेंटीमीटर का एल को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर का चाप लगाएं। हम देख रहे हैं कि ये चाप कट नहीं रहे हैं। तो डी वाले चाप से चाप को फिर थोड़ा सा बड़ा कर दें। तो यहाँ पर इसका प्रतिच्छेद बिंदु आया। इस प्रतिच्छेद बिंदु का नाम लिख दिया आपने जी। जी को एल डी तथा ओ से मिला दीजिए। तो हमारा बन गया। मापा लिख दीजिए 6 सेंटीमीटर और ये विकर्ण भी हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर। तो हमारा चतुर्भुज बन गया GOAD। अब इसकी हमने रचना लिखने दाएं पन्ने में आई नंबर डालें दिया है। OL बराबर 7.5 सेंटीमीटर, LD बराबर 5 सेंटीमीटर, GD बराबर 6 सेंटीमीटर, कॉमा GL बराबर 6 सेंटीमीटर, कॉमा OD बराबर 10 सेंटीमीटर। अगला हेडिंग आएगा रचना करनी है। बस एक बना लिया तो उसी प्रकार की सारी रचना जैसा किया वैसे ही हमने लिखना पॉइंट वाइज। रचना करनी है चतुर्भुज GOLD की रचना के चरण नंबर 1.1
डी एल बराबर, ये हमने किया, डी एल बराबर 5 cm रेखाखंड खींचा, रेखाखंड खींचा। अगला पॉइंट नंबर 2, डी को केंद्र मानकर 10 सेंटीमीटर, डी को केंद्र मानकर 10 cm तथा एल को केंद्र मानकर 7.5 तथा एल को केंद्र मानकर 7.5 cm त्रिज्या के चाप लगाए, त्रिज्या के चाप लगाए जो परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। अगला, ओ को डी तथा एल से मिला दिया, ओ को डी तथा एल से मिला दिया, एक त्रिभुज बना हमारे पास। उसके बाद अगला पॉइंट, डी को केंद्र मानकर 6 cm और एल को केंद्र मानकर 6 cm दोनों से, तो डी तथा एल को केंद्र मानकर 6 cm त्रिज्या के चाप लगाए जो परस्पर जी पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब जी को डी, ओ तथा एल से मिला दिया, जी को डी, ओ तथा एल से मिला दिया, बस हमारा चतुर्भुज तैयार हो गया। इस प्रकार जी ओ एल डी एक अभीष्ट चतुर्भुज है, वांछित चतुर्भुज है, अभीष्ट चतुर्भुज है, जो भी लिखते हैं। बस ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर आई दूसरा। अब आता है हमारा, अब लेते हैं हम प्रश्न नंबर 3, लास्ट है। सम चतुर्भुज बी ई एन डी जिसमें बी एन बराबर 5.6 cm और डी ई बराबर 6.5 सेंटीमीटर। तो देखिए आई तो एक रफ डायग्राम हम बनाते हैं। सम चतुर्भुज हमको बनाना है। सम चतुर्भुज किसे कहेंगे? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। और इसके अन्य गुण क्या हैं? इसके जो विकर्ण हैं वो परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, अर्थात इसके जो विकर्ण हैं एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक होते हैं। तो मान ले जाए बी ई एन डी, ये हमारा विकर्ण बन गया। तो बी एन विकर्ण है 5.6, बी एन विकर्ण है 5.6 cm और डी ई विकर्ण है इसका 6.5 cm। ये विकर्ण है 6.5 cm। तो अब हमारे पास तथ्य यहाँ पर 2 ही हैं। तो समचतुर्भुज के गुणों के आधार पर, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं। मान ले जाए ये दोनों विकर्ण परस्पर एक दूसरे को ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं। तो अब इससे क्या हो जाएगा हमारा? ओ बी बराबर ओ एन और उसी प्रकार ओ ई बराबर ओ डी हो जाएगा। तो इस आधार पर यह बन सकता है। तो मान ले जाए डी विकर्ण हमारा 6.5 सेंटीमीटर का है। हम ओ डी बराबर ओ ई बराबर 6.5 सेंटीमीटर बटा 2 एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं। तो 2 का भाग दें, 2 तिया 6 दशमलव आया, 5 उतरा, 2 दूनी 4, 1 शेष बचा, 0 मिला उसको, 2 पंचे 10। तो हमारा इस विकर्ण का आधा जो है ओ डी और ओ ई जो है वह 3.25 सेंटीमीटर। अब ये 3.25 सेंटीमीटर हम पटरी से नहीं नाप सकते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया हमारी जो पटरी होती है वह
सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा नाप सकती है, 100वां हिस्सा नहीं नाप सकती। तो इस दूरी को भरने में हमें दिक्कत आएगी पटरी से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसी विकर्ण ओ डी ई को खींचेंगे और उसका लंब समद्विभाजक ज्ञात हो जाएगा। अब दूसरा विकर्ण है इसका, ये देखें हम, ओ बी बराबर ओ एन। इसी प्रकार ओ बी बराबर ओ एन बराबर 5.6/2 सेंटीमीटर। तो ये देखिए, 2 दूनी 4, एक चीज बचा, दशमलव लगाया हमने, 6 उतरा, 16, 2 अट्ठे 16, 2.8 सेंटीमीटर हम नाप सकते हैं। इस त्रिज्या को हम ले सकते हैं। तो हम विकर्ण हम पहले इसमें डी ई खींचेंगे। अब कैसे बनेगा देखिएगा। सबसे पहले डी विकर्ण ले लेते हैं हम 6.5 सेंटीमीटर का। जीरो 6.5 रेखाखंड हमने डाला, ये हो गया 6.5 का। इसका नाम लिख देते हैं हम डी ई विकर्ण हमारा है। अब इसका लंब समद्विभाजक ज्ञात करेंगे हम कैसे। देखो, मैंने बताया था, दी गई रेखा के 2 भाग करना आपने पिछले कक्षा में सीखा। 6 मोही विधि है। आधे से अधिक दूरी लेकर ई को केंद्र मानकर एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे लगा दिया। उसी प्रकार डी को केंद्र मानकर, दूरी नहीं बदलनी है, जो दूरी आपने ले ली प्रकार में वही रहनी है, एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे लगा दिए। इन चापों का जो कटान बिंदु है ये और ये, इनको आपस में मिला दीजिए, आपको लंब समद्विभाजक प्राप्त हो जाएगा। देखिए, बिल्कुल समकोण पर यह डी रेखा के 2 बराबर भाग कर देगा, 3.25 3.25 के। देखिए, रेखा को बड़ी कर दीजिए। अब यहाँ पर हमारा प्रतिच्छेद बिंदु है ओ। अगर हम ओ डी या ओ ई को नापें तो यह आ जाएगा हमारा 3.25। अब उसके बाद हम दूसरे विकर्ण का आधा है हमारे पास, ये जो दूसरा लंब समद्विभाजक है, इस पर दूसरा विकर्ण आ जाएगा। तो ये है 2.8 सेंटीमीटर। तो 2.8 सेंटीमीटर दूरी भरे प्रकार में 2.8 बहुत कम है। 5, 6, 7, 8 छोटी दूरी है। ये ओ को केंद्र मानकर इस लंब समद्विभाजक पर ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दोनों ओर एक चाप लगा दें। एक चापों का जो कटान है, ये 2.8 सेंटीमीटर त्रिज्या के जो चाप लगे हैं उनका नाम हम यहाँ ऊपर बी लिख देते हैं। ऊपर इसके नाम, इसका नीचे बी एन विकर्ण है ये 5.6 का। पूरी रेखा 5.6 की होगी और उसका आधा होगा 2.8, अर्थात ओ बी और ओ एन नापे तो ये हमारा 2.8 सेंटीमीटर आएगा। अब बी को ई से, ई को एन से, और डी को एन से या एन को डी से। ये चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज की भुजाएं आ रही हैं देखिएगा, और सभी भुजाएं बराबर होंगी। आप ज्ञात करिए नाप कर, सारी रेखाओं की लंबाई समान आएगी, सारी भुजाओं की लंबाई समान आएगी। तो ये हमारा बन गया समचतुर्भुज। ये देखिए, ये समचतुर्भुज है बी ई एन डी। तो अब इसकी लिखेंगे हम रचना। तो इस विकर्ण का लिख सकते हैं आप 6.5 सेंटीमीटर पूरा विकर्ण, और ये 5.6 सेंटीमीटर, 5.6 सेंटीमीटर ये विकर्ण हो जाएगा हमारा। अब देखिए, इसकी रचना हमको लिखनी है, इसमें गणना भी आपको ऐड करनी पड़ेगी, ये गणना लिखनी पड़ेगी। दिया है 2 यहाँ पे आपके पास है, डी ई बराबर 6.5 सेंटीमीटर तथा बी एन बराबर 5.6 सेंटीमीटर। रचना करनी है। समचतुर्भुज
BEND की गणना। देखिए, दो ही तत्वों से तो नहीं निकलना है, तो गणना में हम इस बात को दर्शाएंगे। देखिए, हम लिखेंगे हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं, एक दूसरे को 90 अंश के कोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। लंब समद्विभाजक होते हैं। माना DE तथा BN विकर्ण परस्पर ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं। ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं, एक बिंदु हमने जोड़ दिया, रचना लिखने में हमारा बढ़िया रहेगा। प्रतिच्छेद करते हैं, इसलिए OD बराबर OE बराबर 6.5/2 बराबर 3.25 सेंटीमीटर तथा OB बराबर ON 5.6 सेंटीमीटर बट्टा 2 बराबर 2 दूनी 4, 1 शेष बचा, दशमलव लगाया, 2 6 उतरेगा, 2 8 16, 2.8 सेंटीमीटर। बस गणना इतनी होगी हमारी। अब आ जाएगा हमारा रचना के चरण। रचना के चरण। नंबर 1, DE बराबर 6.5 cm रेखाखंड खींचा। नंबर 2, DE का लंब समद्विभाजक खींचा। नंबर 3, माना यह DE को ऊपर प्रतिच्छेद करता है, ये भी इसमें लिखेंगे, ऊपर प्रतिच्छेद करता है। नंबर 3, O को केंद्र मानकर लंब समद्विभाजक पर दो 2.8 cm त्रिज्या के चाप लगाए, जो B तथा N पर प्रतिच्छेद करते हैं। अगला पॉइंट आ जाएगा हमारा नंबर 4, BEND को मिला दिया। BEND को मिला दिया। इस प्रकार समचतुर्भुज BEND एक अभीष्ट चतुर्भुज है। That's all.